ये अशोकनगर थाना है जी। यहाँ मैं परसों से बैठा हूँ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और तो जो थाना एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा उसके दरवाजे पर बैठना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं वहीं जा रहा हूँ। पर थाना आपको रोकने के लिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर सारा सब कुछ है। क्या लगता है आपको पुलिस का ये रोकना नहीं चाहिए जी, क्योंकि हमारी तो मांग थाने पर जाने की है। ये पकड़ना जी। एफआईआर दर्ज कराना काम है, मुख्यमंत्री हाँ, कहते हैं कि अनिवार्य है, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करी आपकी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई कोई भी आए, सामान्य भी व्यक्ति आ जाए तो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कई बार मुख्यमंत्री जी के बयान हमने सुने हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि कोई फरियादी आए उसकी एफआईआर दर्ज करो। और 48 घंटे हो गए अभी तक अशोकनगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। आप एक सांसद हैं, एक सांसद की एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आम आदमी का क्या होता होगा? आप क्या मैं सोचते हैं? सांसद ही नहीं, प्रतिपक्ष के नेता भी यहाँ आकर कह गए, राजेंद्र राठौड़ जी। और हमारे कल पार्टी के अध्यक्ष जी आए थे, वो भी कह गए। और कल तीसरा घोटाला खोला है 66,000 करोड़ का, तो तीनों की एफआईआर दर्ज करानी है। और अब क्या लगता है, क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी है, आप क्या फिर भी आप बैठेंगे धरने पर? बाहर क्या है, ये क्या रुक रहने वाला? हम बात करते हैं थानेदार जी से। थानेदार जी कहाँ है? थानेदार जी कहाँ? पकड़ो। अरे हमारे एफआईआर दर्ज कर लो यार। रावत साहब ऐसा क्यों करते हो? सर अब आप तो हमारा काम कर रहे हैं। हाँ, आप क्या काम करो, हम और एफआईआर तो दर्ज करवा लो। आपके एफआईआर पहुंचा दी सर? हाँ, पहुँचा दी। वो तो थाने पे दर्ज होती है, कोई मुख्यमंत्री जी के घर पे थोड़ी होती है। आप इनसे पूछो दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है, क्यों नहीं दर्ज कर रहे एफआईआर? परिवार दर्ज कर लिया है, सीनियर अफसरों के पास जांच के लिए भिजवा दिया है। अच्छा, परिवार दर्ज किया है, पर मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि जो भी थाने पर परिवादी आएगा उसकी एफआईआर अनिवार्य है दर्ज करना। अगर दर्ज नहीं करते तो संबंधित थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या कहना है? प्रथम दृष्टा एसीबी संबंधित मामले, इसलिए वहाँ भिजवाए जाने के लिए भिजवाए। अच्छा, एसीबी के लिए ना एसीबी का मामला नहीं है। जिसने फॉर्ज फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देकर एयरकॉन लिमिटेड का लेटर पैड पर 900 करोड़ के काम ले लिए, वो तो इनका बनता है। चलो, दूसरा आरटीपीपी एक्ट का वायलेशन हुआ है तो आप एसीबी को भेज दो, तो उसको भी एसीबी को नहीं भेज रहे साहब, आप उसको एसीबी को भिजवा दो। सीनियर अफसरों के पास में वहाँ से चला जाएगा। हमें उसकी कॉपी दे दो, तो कॉपी उपलब्ध करा देंगे आप। लाओ, करा दो। करा देंगे। राव साहब ऐसा मत करो, तो कॉपी दे दो अगर एसीबी को गया है तो। भाई मैं हमारे सीनियर नहीं, पर फरियादों को कॉपी दी जाती है साहब। ये प्रावधान है थाने का कि फरियादी को एफआईआर की कॉपी दी जाती है। कॉपी भी नहीं जब भी परिवार देते हैं, परिवादी कॉपी भी दी जाती है। आपने रिसिप्ट दे दी हमने साहब को। रिसिप्ट दे दी परिवार की? जी नहीं ना, तो नहीं दे दी, वकील साहब को दे दी, इनके वकील जो है, जो परिवादी थे उनको। अच्छा, अब कहना क्या आप, क्यों आखिरकार परिवार दर्ज करते हैं? कई बार एफआईआर भी सीधी दर्ज कर लेते हैं, तो क्यों नहीं दर्ज पा रही है? एसीबी संबंधित मामला, इसलिए भिजवाने के लिए। केवल एसीबी संबंधित है, नहीं, पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट- 468 467 का भी मामला वो बन रहा है। जांच हो जाएगी, अगर हमारे संबंधित वापस आएगा हम दर्ज कर लेंगे। तो आप जा रहे हैं क्या सर, अंदर जाएंगे? ये घुमाने हो गया, लटकाने हो गया, अटकाने हो गया। ये कह रहे कि एसीबी को भेजेंगे, फिर हमारे से संबंधित होती कि हमारे पास आ जाएगी। फिर से बैठ रहे हैं सर धरने पे आप? तो बैठना ही है थाने के सामने। ठीक है सर। तो जाना तो शर्मा जी, तुम अकेला ही क्या हम भी तो आपके साथ आपके बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि सांसद और इसलिए कर रहे हैं कि सत्ताधारी दल के इसमें मंत्री, कई एमएलए, कई बड़े अधिकारी ये तस्वीर आप देखिए, इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, पुलिस के बीच में और ये सांसद मेरे पीछे खड़े हैं। इसलिए मुकदमा इनका दर्ज कहना किया। है कि जाने दिया जाए, पुलिस का कहना है कि ये समाज ही इसको आम रास्ता है। अरे तो उसको छोड़ दो। और राज्य के शासन का थाना है अशोकनगर, और यहाँ आमजन के बड़े बड़े मकान भी हैं। आवाजाही बंद कर दी और की तो कर दी, लेकिन मैं तो मुस्तगिस पार्टी हूँ,
मांग करता हूँ। आपको जो जवाब दिया है पुलिस ने, आप उससे संतुष्ट हैं? इन्होंने कहा है कि परिवाद ले लिया है। ना परिवाद ले लिया, हमको तो कोई परिवाद दर्ज भी हुआ है कि नहीं हुआ, कोई कॉपी हमको तो मिली नहीं। और मेरे तो ये बात, मैं रात को पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह जी का पलंग लाया था। अब वो सुमित्रा सिंह जी ने मेरे को पलंग दिया, बेचारी ने, उसको भी जब्त कर लिया इन्होंने। एक पंखा दे गया था आप जैसा, उस पंखे को भी जब्त कर लिया। मेरा एक गदड़ा तकिया और वो चद्दर थी, उसको भी ले गए। थोड़ा मोड़ा सामान और था, तो मेरा तो कंगाली माथा गीला हो गया। तो आप आज दोबारा मंगाएंगे सारा सामान? मेरा वो छोटा सा वो वाटर प्रूफ था, उसको तो दे दो, सामान को दे दो। सॉरी डॉक्टर साहब, एक क्योंकि रास्ता रोकता है, कहीं भी प्रदर्शन होता है तो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यहाँ तो कुछ पुलिस ने ही रास्ता रोका हुआ है, क्या कहना? उसके बाद भी पुलिस अपने खिलाफ, मेरे खिलाफ रास्ता रोकने का, राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज जरूर कराएगी। ऐसा करती है पुलिस, रास्ता यही रोकते हैं और यही राजकार्य बाधा और रास्ता रोकने का मुकदमा दर्ज करा देंगे। इनको क्या दोष है? राजस्थान के मुखिया नंबर 1 के आदेश से तो इनको तो करना ही पड़ेगा बेचारा पालना। और मेरा कर्तव्य बनता है कि भ्रष्टाचार उजागर हो, भ्रष्टाचारी जेल के शिक्षों में जाए, तो मैं भी आसानी से हटने वाला नहीं हूँ। अब ये जबरदस्ती गिरफ्तार करेंगे, बात अलग है। मेरे को तो पता ही नहीं था, वरना बिस्तर साथ लेकर आता तो यहाँ बचा के बैठ जाता। ये है, क्योंकि अगर जबरदस्ती गिरफ्तारी होती है तो एक सांसद के अधिकारों का हनन है, प्रिविलेज मौसम बनता है, तो वहाँ क्या संसद में आप इसको लेकर कार्रवाई करेंगे? मैं आमतौर पर प्रिविलेज मोशन लगाता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक सस्ती लोकप्रियता पाने का साधन है। देखो, राजनीति में आंदोलन चलते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है जब उनको लगता है कि ठीक ही नहीं हो रहा तो उनका अधिकार है आंदोलन को रोकना, गिरफ्तारी करना, मॉब को प्रिवेंट करना। और उसमें झड़प भी हो जाती है, पुलिस मार पिटाई भी कर देती है। मेरे कपड़े फाड़ दिए थे सामोद थाने पर और मेरे को नग्न प्राय कर दिया था। फिर भी मैंने तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि यहाँ तो फूल थोड़े बरसते हैं, तो पत्थर या लाठी बरसेंगी। मीणा साहब, क्या आगे का क्या रहेगा? जी, मेरा क्या है कि 48 घंटे हो गए। आप सबको पता है कि 2 प्रकरण, एक प्रकरण तो ये है कि 2 फर्मों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र देकर 900 करोड़ के काम प्राप्त कर लिए। तो उनका तो बनता है फोर्जरी का मामला 420, 467, 471 जो आईपीसी ऑफेंस है, जो इनकी जिम्मेदारी है, उनको दर्ज करो। दूसरी एफआईआर वो है कि जानबूझकर सरकार के अधिकारियों ने, जिस पर मंत्री जी भी विराज गए वित्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कि वित्त विभाग का आदेश है कि आप पारदर्शिता बरसोगे, आरटीपीपी एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने आरटीपीपी एक्ट का वायलेशन करके पारदर्शिता खत्म कर दी, जिससे 20,000 करोड़ के टेंडर 30 से 40% अबोव चल गए, पूलिंग हो गई। तो ये मैं ये भी वैसे तो आईपीसी का ऑफेंस है, आरटीपीपी एक्ट को दर्ज करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं। तो उसको एसीबी को भेज दे भले ही, और एसीबी को जो भेजा है वो कॉपी हमें दे दें। और पहला फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज करने का तो इनको ही करना चाहिए। अब ये उसको भी एसीबी को भेज रहे, एसीबी वापस यहाँ पर भेज देगी, तो वही लटकाने अटकाने भटकाने का काम हो गया। अब मैं शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हूँ 48 घंटे से, तो मेरे वहाँ 4-5 कार्यकर्ता उनको उठा के ले गए। मैंने जो गदड़ा बिछा रखा था उसको उठा के ले गए, तकिया ले गए, चद्दर ले गए, पंखे ले गए, रात को पंखा लगाया था उसको ले गए। सुमित्रा जी आई थी, जो हमारी पूर्व स्पीकर हैं, उन्होंने कहा तुम ऐसे नीचे मत सो, कोई सांप वगैरह आ जाएगा, तो अपना पलंग दे गई थी, तो उनका पलंग भी उठा के ले गए। तो ये तो अत्याचार है, ऐसे नहीं होना चाहिए। माना हम कोई अशांति कर रहे थे, कहीं शांति भंग होने की संभावना है, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, सामान भी जब्त करो, हमको भी उठाओ। सारी गाड़ियों को उठा ले गए, कार्यकर्ताओं को ले गए। तो ये तो इमरजेंसी के हालात पैदा करने पे उतारू हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और वो इसलिए हैं कि सरकार के बड़े आला अफसर
और कुछ मंत्री, कुछ एमएलए और कुछ चुनिंदा ठेकेदारों जो मिलके राजस्थान को लूटा है, चाहे वो खान का मामला हो, चाहे आईटी विभाग का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो। तो हम माननीय डिप्टी साहब से, विक्रम सिंह जी से कहेंगे कि हमको हमारे धरना स्थल पर जाने दें। एसीपी साहब खड़े हैं यहाँ, मना कर रहे हैं। हाँ, मैं प्रार्थना फिर कहेंगे इन्होंने साहब हाथापाई करी, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप हमको जाने दें। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहाँ पधारने के लिए बोल रहे साहब? मेरा धरना स्थल नहीं, ये आप कहाँ पधारने के लिए बोल रहे? घर पर आ रहे हैं? घर से तो मैं आया ही हूँ, इतनी जल्दी घर आगे के। क्या रहेगा? आपको जो बैठ ही नहीं दे रहे, धरना नहीं दे पाएंगे तो क्या कोर्ट की शरण लेंगे आप? नहीं, कोर्ट तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। धरने में कोर्ट थोड़ा परमिशन देगा। मामला दर्ज नहीं हो पा रहा, आप बोल रहे हैं कि छप्पन वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी किस जरिए, किस कानून के तहत ये मुकदमे दर्ज हों। लेकिन पुनः मेरा आग्रह रहेगा कमिश्नर साहब को, एसीपी साहब को और अपने अशोक नगर के इंचार्ज साहब को, इन्होंने पहले शुरू में कह दिया था कि एक को हम एसीबी को भेज देते और एक को हम सीसीटीएन में दर्ज कर लेते हैं। अभी मुकर गए। फिर कमिश्नर साहब ने बुलाया मेरे को, उन्होंने भी कहा कि एक को एसीबी में भेज देते हैं क्योंकि एसीबी का बनता है, एक को सीसीटीएन में दर्ज कर लेते हैं। तो उनको कहीं ऊपर से आया होगा, ऊपर तो एक ही है गृह मंत्री, उन्होंने कहा होगा तो मामला दर्ज नहीं हो रहा। अब ये स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं, कोई जो बिगड़ेगी तो इनकी जिम्मेदारी है।